आप सभी भगवत भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। आप सबके पुण्य पुंज से आज दिव्य श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रभु के चरणों में अपने पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए संपूर्ण देवली ग्रामवासी अब सब साधक बन के बैठे हैं। आप तपस्वी बन के बैठे हैं, आप पिपासु बन के बैठे हैं। भगवान की कथा में आपका अत्यंत अनुराग है। इसी का परिणाम है कि आप लोगों ने ये सुंदर दिव्य भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित किया। आप जीवन का परम लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में लाभ तो हमें छोटे छोटे प्राप्त होते रहते हैं। थोड़ा कम करो समय, तानपुरे वाले थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, बस बस बस। छोटे छोटे लाभ तो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी लाभ प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद लगता है कि जो लाभ हुआ था वो हानि में चला गया। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, भगवत गीता कह रही है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रत्येक जीव को अर्जुन बन करके इस संसार के कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद दोबारा कुछ भी प्राप्त करना शेष न बचे। ये जो आत्म लाभ के लिए भागवत जी की कथा है, ये उन्हीं लाभों में एक ऐसा लाभ है जिसे एक बार प्राप्त कर दिया तो फिर दोबारा कोई भी लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, यानी कोई लाभ शेष बचा ही नहीं, सर्व लाभ प्राप्त हो गया। ऐसा सुंदर ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने मन को एक पुष्प समझते हुए अपने इष्ट आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित करें, और अर्पित करने के बाद शांत भाव से कथा में बैठे। हम भागवत जी का पहले महात्म्य श्रवण करेंगे। क्या महत्व है इस कथा का, क्यों सुनी जाती है भागवत जी की कथा, इसका वर्णन पद्म पुराण में हुआ है और आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन कथा हर दिन नहीं होती है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, क्योंकि भगवान नंद नंदन के प्रेम से निकली हुई कथा है, इसलिए प्रत्येक दिन कथा नहीं होती है। प्रत्येक दिन कथा का एक नया आह्लाद होता है, नया उत्साह होता है। तो हम अपने मन को प्रभु चरणों में अर्पित करते हुए आराम से बैठे और भागवत जी के इस महात्म्य का श्रवण करने से पूर्व आइए भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, उनके स्वरूप और उनके इस जगत स्वरूप का ध्यान करते हुए शुभ मंगलाचरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित और आनंद स्वरूप हैं। भगवान सतरूप में सर्वदा एक रस होकर के इस सृष्टि के अधिष्ठाता बन करके अवस्थित है, और
चित रूप में सृष्टि में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, धरती के अंदर गया हुआ एक बीज एक पौधा बनकर के बाहर आता है, इसमें और कोई कारण नहीं, मात्र एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की वो चित्त शक्ति, वो चैतन्य स्वरूप उस बीज के अंदर विद्यमान था। धरती को पाकर के अंकुरित हो गया, एक वृक्ष बनते बनते विशाल काय बन गया। परमात्मा का ये चैतन्य स्वरूप है, जिस चैतन्य स्वरूप के प्रभाव से हमारा छोटा सा नवजात शिशु, जिसकी आंखें बंद मुट्ठी बंद, उसको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन धीरे 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 उसकी आंखें खुलती हैं, मुट्ठी खुलती हैं, उसका धीरे धीरे ये प्रज्ञा चक्षु जागृत होता है और एक दिन वही बालक पूरे ज्ञान विज्ञान की बातें करने लगता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के एक एक आंकड़े गिन के सुनाने लगता है। इसमें एकमात्र स्वरूप मेरे प्रभु का जो चैतन्य स्वरूप बैठा हुआ है, जो चिद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा। और फिर उसी ज्ञान में परम आनंद, जैसे आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने पूरा जीवन ही दांव पे लगा रखा है। जब छोटे थे, बड़े को देख के लगता था ये बड़े सुखी हैं, जहां मन में आते हैं वहां चले जाते हैं, जो मन में होता वो कर लेते, हमें प्रत्येक बात के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है, करें, और जवाब मिलता है कि नहीं नहीं अभी तुम छोटे हो। जब छोटे थे, बड़े होने में आनंद प्राप्त होता है ऐसा मानते थे, बड़े होने की जल्दी जल्दी कोशिश मन में होती थी, हमें जल्दी बड़े हो जाएं। अब हो गए साहब बड़े, अब हो गए बड़े, अब देखो बड़े हो गए ना, मिल गया आनंद? नहीं, अब लगता है वो छोटे बच्चे में आनंद है, बचपन मिल जाए दोबारा सब कुछ छोड़ दूं मैं अभी, लगता है कि नहीं? ये अनुभव है। क्यों भाई? अगर बचपन में आनंद था तो जब बचपन था उस समय सुखी रहते नहीं। जब बचपन था तब जवानी में सुख हमें लगता था, अब जवानी आई लगता है 10 जिम्मेदारी सिर में आ गई। अच्छा था बचपन? ये परमात्मा का आनंद स्वरूप है, जिसको ढूंढने के लिए हमें दूसरे में आनंद की प्राप्ति, दूसरे में आनंद की खोज, दूसरे में आनंद को ढूंढने की चाह न जाने कहां कहां हमको पहुंचा गई, और अंत में निष्कर्ष ये है कि आनंद नहीं मिला। क्यों आनंद नहीं मिला? कहा आपने गलत जगह ढूंढा। संसार में आनंद है ही नहीं, इसलिए संसार के व्यक्ति आनंद दूसरे से चाहते हैं। दूसरे से आनंद चाहते हैं। पति चाहता है कि पत्नी से आनंद मिले, पत्नी चाहती है पति से आनंद मिले। ये संसार है, लेकिन आनंद सच्ची बात यह है कि दूसरे से न तो कभी मिला न भविष्य में कभी मिलने वाला। आनंद तो सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप उस आनंद कंद के चरणों से जुड़ जाएंगे, और वो आनंद कंद के जो चरण हैं वो कहीं और नहीं, वो अपने हृदय में है। वो अपने ही हृदय में, अपने ही उस ज्ञान स्वरूप में, अपने ही चैतन्य स्वरूप में उस परमात्मा के उस आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे सत्य, चित्त और आनंद तीनों विभूतियों को लेकर के जो एक छैल छबीली मूर्ति प्रकट हुई, भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो एकमात्र हेतु है जिसमें सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। अच्छा, ये तो है उसमें,
ये उसका अपना स्वरूप है, हम उसको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? काव्योत्पत्त्यादि हेतु भैया इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि ये जो संसार हमें दिखाई देता है, ये सारा का सारा संसार उसी प्रभु परमात्मा ने बनाया। इसकी उत्पत्ति, और ये तो हम सब लोगों को अनुभव है, जब हमने आंखें खोली तो हमें ये नदी, पहाड़, पर्वत, बाग, बगीचे सब ऐसा ही दिखाई दिया। हमने जब भी होश संभाला, जब आंखें खुली, जब समझने का विचार आया, लगा कि कोई था जो ये सब कुछ बना करके कहीं चला गया। इसकी उत्पत्ति और उसके बाद इसका पालन, इसकी एक एक जीव की व्यवस्था उस प्रभु परमात्मा ने इतनी सहज तरीके से कर दी, कहीं कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक प्राणी के पोषण की व्यवस्था उस परमात्मा ने इतनी सुनियोजित ढंग से बना दी कि जब मुंह में दांत नहीं होते तो माँ के स्तनों में वो दूध भेज देता है, लेकिन जब दांत आके वही बालक माँ को कष्ट देने लगता है तो माँ के स्तनों का दूध फिर वो सुखा देते हैं, चलो अब रोटी खाओ। दांत आए, आते थोड़ा मजबूत होने लगी तो अन्न का दाना दे दिया, व्यवस्था चलती है। फिर और बड़े होते हैं तो शिक्षा लेने की इच्छा है तो गुरुकुल में रहने की व्यवस्था मिल जाती है, बड़े हुआ तो विवाह हो जाता है, फिर संतति हो जाती है, और होते होते बाद में कहते हैं भैया चलो ये दांत जमा करो, बहुत खा लिया, एक एक करके दांत निकलने शुरू होते हैं। क्योंकि उनको पता है अब अगर ये दांतों से चबाता रहेगा तो आंतें तो खा खा के कमजोर पड़ गई। इसलिए परमात्मा की जो व्यवस्था है उसका सृष्टि उत्पन्न करना, उसको पालन करना और अपनी ही लीला मात्र से उसका संहार करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों प्रकार के तापों से संतप्त ये जीव इस संसार में जिन भी विषयों को लेकर के सुख चाहता है वही विषय इसको दुख देते हैं, और इसके मूल में है तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इस संसार में विषय तो बहुत हैं, लेकिन प्रत्येक विषय के मूल में कोई ना कोई दुख छुपा हुआ है, कोई ना कोई कष्ट छुपा हुआ है, और इसका मूल है कि परमात्मा को भूल गए, इसलिए ऐसा होता है। जब सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया तो हमें जो कुछ भी मिलता है, अब आप बताइए कि वो हमारा कहां से आया? यदि आपने पहला सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सत्य है कि जब मैंने आंखें खोली, जब समझना शुरू किया, ये जगत ऐसा ही था, संसार की ऐसी व्यवस्थाएं थी, तो इसका मतलब हुआ कि बन बनाई व्यवस्थाओं में हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो फिर एक बात का जवाब आपको देना होगा, अपने अंदर ढूंढना होगा, तो जब ये सब था तो इसमें मेरा क्या? और जब मेरा नहीं तो फिर मैं क्यों करता है? यदि मेरा नहीं है तो मैं क्यों करता है? और मैं अगर करता है तो तभी तो दुखी होता है, क्योंकि दुख किसको होता है? मैं को। मैं माने अहम, अहंकार। अहम करोति इति अहंकार, मैं करता हूं, ये मैंने किया, ये मेरी योजना है। तीन प्रकार के दुख
कई बार उदाहरण देते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी श्याम के दास। पहले भी उदाहरण दिया, कोई शरीर से दुखी है, बहुत मोटा शरीर हो गया, उठने बैठने में बड़ा कष्ट हो रहा है, तो दुखी है। लेकिन दूसरा भाई दुखी इसलिए है, दुबला पतला शरीर है, वो जब भी अपने को देखता है बड़ा दुखी होता है, लगता नहीं कि मैं रोटी भी खाता हूँ। क्या बनाया भगवान ने ये शरीर भी। अब देखो, एक पतले शरीर में दुखी हो रहा है, दूसरा स्थूल देह में दुखी हो रहा है, दुखी दोनों हैं। अब आप निर्णय करो कि सुखी कौन है, वो पतलू की मोटू। कोई तन दुखी, ये तो दोनों दुखी हैं। हम समझ गए कि ना मोटू सुखी ना पतलू सुखी, तब तो सुखी कौन है? बोला धनवान सुखी होगा। कोई धन बिन रहत उदास। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं जीवन में धन है तो जीवन धन्य है, और धन नहीं है तो सब बेकार। हाँ? लगता है ना, जब कोई बड़ी हवेली वाला कोई दिखे, बड़ी गाड़ी वाला दिखे, लगता है पैसा हमारे पास भी होता हम भी सुखी होते, कितना सुखी है बेचारा। लेकिन कभी उसका सुख देखो, कभी टटोलो उसे, वो कितना सुखी है। सुखी तो वो भी नहीं, उसको इतने झंझट है, इतने झंझट है। अगर आप एक बात समझ जाओगे, आपको ये प्रभु आपने अच्छा किया, बस जितना है इतना ठीक है। संसार में सुख की छाया दिखती है, सुख नहीं है, और छाया माया एक सी, बिरला जाने कोई। आप कभी अपनी परछाई के पीछे दौड़े? कभी दौड़ना, अपनी जो छाया होती है परछाई, कभी उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करना और पकड़ने की कोशिश करना। क्या आप अपनी परछाई पकड़ सकते हैं? ठीक ऐसे ही संसार में जो सुख के पीछे दौड़ है, उस दौड़ को छोड़ो और उसके मूल में आ जाओ, क्योंकि आनंद यहाँ है। लौट करके आओ और प्रेम से भगवान को प्रणाम करो। पहली बात कि प्रभु, ये जीव जगत सब आपने बनाया, और बनाने के बाद प्रत्येक प्राणी के पालनहार आप ही हो। आप प्रत्येक प्राणी का योगक्षेम वहन करते हो। जब चाहिए, जितना चाहिए, वो व्यवस्था आप अनायास बना देते हो। और तीसरी बात है कि अंत में संहार की बात आती है, तो फिर उसी हेतु बन करके कुछ दिन बाद फिर जिन जीवों का आपने पोषण किया था, उन्हीं का संहार कर देते हैं। और तीनों रूपों में आनंद है। जब बनाया तब मोहित नहीं हुए, आहा मैंने कितना सुंदर बना दिया, नहीं। जब पालन किया अभिमान नहीं हुआ, देखो मैंने पोषण किया, इतना सुंदर ये बन गया, इसका विस्तार हो गया, नहीं नहीं। पालन के समय मोह नहीं होता, जिसे उत्पत्ति के समय मोह नहीं होता, जिसे पालन के समय अभिमान नहीं होता, जिसे संहार करते समय रंच मात्र भी दुख नहीं होता है उसे, इसे कहते हैं सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। एक प्रश्न आना चाहिए मन में कि क्यों हम कथा सुने, क्यों हम शास्त्रों की चर्चा सुने, क्या आवश्यकता है? रहा होगा, लिख दिया ग्रंथों में ऋषियों ने, वो कालखंड अलग था। हम क्यों सुने कथा?
ये जिज्ञासा मन में आती होगी, आनी भी चाहिए। ये जिज्ञासा है, ये नास्तिक व्यक्ति नहीं है जो ऐसा प्रश्न करे, वो जिज्ञासु है। वो जानना चाहता है कि क्यों। और देखिए इसका बहुत सुंदर उत्तर है। भगवान ने भगवत गीता में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। और इसी बात को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मानस में कि जानत तुम ही हो जाई। भगवान को जो जानता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और श्रुति भगवती कह रही है, उपनिषदों में आया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। तो यदि आप सच्चिदानंद को समझ जाओगे तो आप भी सत्यचित और आनंद में अवस्थित हो जाओगे। दुनिया के दूसरे व्यक्ति से सुख की कल्पना स्वयं छूट जाएगी। सुख अपने अंदर है, आनंद अपने स्वरूप में है, और वो अपना हमारा निजी स्वरूप है। ऐसे आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। वयम नुमः। प्रणाम क्यों करते हैं, नमन क्यों करते हैं? परमात्मा को नमन करने का फल है कि जीव के दुखों का शमन हो जाता है। प्रणाम करने का मतलब है प्रणिपत्य होना। हमने आज तक जितनी अपनी बुद्धि दौड़ाई प्रभु, वो सब झूठी। आज हमने नमन किया पहली बार। अब आपने जो सृष्टि का सिद्धांत बताया, आप जहां पर हो, जिस रूप में हो, उसी रूप में हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इसलिए भी क्योंकि हम जीव हैं और आप जगदीश्वर हो। जगत में सब आपने बनाया। आपकी दी हुई कोई भी वस्तु आपको अर्पित करके मैं आपको दे भी क्या सकता हूं। इसलिए मेरा हृदय के प्रेम से, गदगद वाणी से मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस भावना से परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करें। और इसके बाद पूज्य सुखदेव जी महाराज का पावन स्मरण, जिन्होंने मां के गर्भ को ही वैकुंठ बना दिया, गर्भ में ही साधना में लीन हो गए। बड़ी अद्भुत बात है। 12 वर्ष मां के गर्भ में रहना। हम तो जब मां के गर्भ में थे ना, 5 महीने से लात मारना शुरू कर दिया। क्यों? बाहर आने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए 5 महीने से मां की कोख पे लात मारना शुरू कर दिया था। और सुखदेव जी महाराज के बारे में सुनिए, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में। वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, बोला नहीं होगा।